हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल 2। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संविधान की राज्य के नीति निदेशक तत्व में। संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व में। पांचवा प्रश्न देखेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। छठा प्रश्न देखेंगे, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। ऑप्शन डी, अफ्रीका। सातवां प्रश्न देखेंगे, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा है। तो सही मिलान नहीं है, तो इसका जो सही मिलान नहीं है ऑप्शन डी, आल्पस एल्ब्रूस। बाकी सब सही हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं। तो जो बिना उपग्रह के हैं वो हैं शुक्र और बुध। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न देखेंगे, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा को। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा को। 10वां प्रश्न देखेंगे, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फोटोन की गति के कारण। फोटोन की गति के कारण। 12वां प्रश्न देखेंगे, संगोला की संधि कब हुई। तो संगोला की संधि कब हुई। ऑप्शन सी, 1750। इसका जो सही जवाब होगा 1750। 13वां प्रश्न देखेंगे जो कि मिलान करने का है। रक्त प्लाज्मा होगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन होगा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। और ग्यूबेलिन होगा संक्रमण रोगों से रक्षा। फाइब्रोजोनेजेन होगा रक्त का स्कंदन। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। ऑप्शन सी, 3 वर्ष। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण किस मिलता है। तो इसका जो विवरण मिलता है ललित विस्तार में। ललित विस्तार में।
17वां प्रश्न देखेंगे, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति। 18वां प्रश्न देखेंगे, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विंध्यान, ऑप्शन बी विंध्यन। 19वां प्रश्न देखेंगे, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा। 20वां प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भी अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश। 21वां नंबर देखेंगे, एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न देखेंगे, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य अवस्था। 23वां प्रश्न देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी M−1 L3 T−2। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा हाइड्रोजन बंध से, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोरॉन, ऑप्शन डी बोरॉन। थ्रोम्बिन का काम है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी रक्त जमने में। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी वास्तुकला में। 30वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्डेमम की पहाड़ी, ऑप्शन बी कार्डेमम की पहाड़ी। 31वां प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। 32वां प्रश्न देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिवरमन समिति, ऑप्शन ए शिवरमन समिति। 33वां प्रश्न देखेंगे, जो मिलान करने का है, बालू मक्खी, कालाजार, मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया, घरेलू मक्खी हैजा और मादा इन्फ्लुएंजा मलेरिया। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन।
35वां प्रश्न देखेंगे, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। 37वां प्रश्न देखेंगे, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर। 38वां प्रश्न देखेंगे, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हसन इमाम, ऑप्शन डी, हसन इमाम। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1398 ईस्वी, ऑप्शन सी, 1398 ईस्वी। 40वां प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंगपुर, ऑप्शन बी, रंगपुर। 41वां प्रश्न देखेंगे, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वनस्पति के देवता, वनस्पति के देवता। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संभवनाथ, ऑप्शन डी, संभवनाथ। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। 44वां प्रश्न देखेंगे, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिन्हास उस सिराज, मिन्हास उस सिराज, ऑप्शन सी। 45वां प्रश्न देखेंगे, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा का कन्वर्टर, ऊर्जा का कन्वर्टर। 47वां प्रश्न देखेंगे, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 यूनिट, ऑप्शन ए, 1 यूनिट। 48वां प्रश्न देखेंगे, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फॉसिल्स की, फॉसिल्स की, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 49वां प्रश्न देखेंगे, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चीन, ऑप्शन ए, चीन। 50वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो था 1992 से 1997 तक था। आइए देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य। चोल वंश की संस्थापक थे विजयालय। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य
का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगोकोडचोल की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इस वंश की राजधानी मान्याखेट थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। आगे देखेंगे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने की थी और प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना की गई कलहन के द्वारा।